हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है ये फर्स्ट सेमेस्टर का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अभी हमने लास्ट चैप्टर में पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी। जो भी रेशो वहाँ पे थी हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी रेशो मेंशन होती है, जैसे कि ए बी सी पार्टनर है, मैं मान के चलता हूँ ए बी और सी पार्टनर है, उनकी रेशो क्या है 3:1। अब इस चैप्टर में इस रेशो में क्या हो रहा है बदलाव, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सारा चैप्टर इस पे ही चलेगा, हमारा फोकस इसी पे रहेगा हमारा। उसका मीनिंग क्या है चेंज इन रेशो, अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड के मतलब कि जो भी आपने पार्टनरशिप डीड बनाई थी उसमें क्या होना बदलाव। अब वो बदलाव होने का रीजन क्या होता है कि जैसे हमने रेशो डिसाइड की थी, वो ऐसे डिसाइड की थी ये ने ज़्यादा कैपिटल लगाई हो, ये डिसाइड हुआ कि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा तो उसको हिस्सा ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन 2-3 साल निकल गए तो ऐसा हुआ कि ए का ना कंट्रीब्यूशन फर्म के अंदर कम था, जैसा डिसाइड हुआ था वैसा कंट्रीब्यूशन नहीं था। बी का भी कम था और सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा था, सी। तो सी तो इस बात को बोलेगा भाई, अब आवाज़ तो उठाएगा वो कि मेरे को हिस्सा भी कम मिल रहा है और मैं कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा दे रहा हूँ। तो इस वजह से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि इनकी रेशो में क्या आ जाता है चेंज, रेशो में क्या आ जाता है चेंज। तो जैसे फिर उन्होंने ये रेशो क्या कर ली चेंज, तो उनकी न्यू रेशो क्या हो गई, न्यू रेशो क्या हो गई, मान के चलते हैं इक्वल क्या हो गई, ये न्यू है तो हम इसको क्या मान लेते हैं ओल्ड। जैसे रेशो चेंज होती है किसी ना किसी पार्टनर का हिस्सा इंक्रीज हो जाता है, किसी का हिस्सा क्या हो जाता है डिक्रीज। किसी का हिस्सा क्या हो जाता है इंक्रीज और किसी का हिस्सा क्या हो जाता है डिक्रीज। जिसका हिस्सा इंक्रीज हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसने क्या किया गेन, और जिसने डिक्रीज हो गया जिसका हिस्सा उसको क्या बोल देते हैं सैक्रिफाइस। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे मानता हूं, मान के चल रहे हैं हम प्रॉफिट कितने का हुआ, मान के चलते हैं ₹10,000 का एवरेज मान के चल रहा हूँ 30,000 ले लेते हैं। जो 30,000 रुपये पहले हो रहे थे उनके ओल्ड हिस्से के अकॉर्डिंग, ओल्ड कैसे बट रहा था 6 हिस्से बना लो उसके, तो ए को बी को और सी को। ए को कितना मिल रहा था 15,000, बी को कितना मिल रहा था 10,000 और सी को कितना मिल रहा था 5,000। जैसे उन्होंने रेशो क्या की चेंज, तो न्यू हिस्सा कैसे हो गया तीनों का 10,000 और कितना हो गया 10,000। रेशो चेंज होने से मैंने पहले ही बताया किसी का हिस्सा इंक्रीज हो जाता है, किसी का हिस्सा क्या हो जाता है डिक्रीज। अब देख लेते हैं किसका हिस्सा इंक्रीज हो गया, इसका हिस्सा 5,000 से क्या हो गया डिक्रीज, क्या हो गया डिक्रीज। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इसका इंक्रीज हुआ ना इसका डिक्रीज हुआ, और इसका हिस्सा क्या हो गया इंक्रीज, क्या हो गया एक का हिस्सा क्या हो गया इंक्रीज और एक का हिस्सा, और जिसका हिस्सा इंक्रीज हुआ उसको आप क्या बोल सकते हो गेनिंग पार्टनर, क्या बोल सकते हो गेनिंग पार्टनर। अब कौन है यहाँ पे गेनिंग पार्टनर, सी। कौन है जिसने गेन किया है रेशो चेंज होने के बाद। ए यहाँ पे कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, जब हम चैप्टर में शुरू में पढ़ेंगे सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशो, व्हाट इज गेनिंग रेशो। तो आप यही बोलोगे जब रेशो चेंज हो जाती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच, जो हिस्सा जो पार्टनर पुराने हिस्से से जिसका हिस्सा डिक्रीज हो जाता है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। और सैक्रिफाइस रेशो का फार्मूला देखो अब क्या बनेगा, उसका ओल्ड हिस्सा जो ओल्ड शेयर था उसमें से हमने क्या घटा दिया न्यू शेयर, क्या घटा दिया न्यू शेयर। तो यही तो हमारा बन गया, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू। देखो ओल्ड में से न्यू, इसका क्या आया है न्यू में से ओल्ड गया है, तो इसका हिस्सा क्या गेनिंग का फार्मूला क्या हो गया न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इसको क्या ये क्या आ गया न्यू माइनस ओल्ड। अगर हम रेशो के अकॉर्डिंग देख लें इसको, रेशो के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो।
पहले हम निकाल लेते हैं कि किसने, आप फार्मूला एक लगा लो, गेनिंग का लगा लो या सेक्रीफाइस का। अगर आपने सेक्रीफाइस का लगाया क्या, ओल्ड माइनस न्यू, तो जो माइनस में आएगा वो गेन निकल जाएगा। अगर आप गेन का फार्मूला लगाओगे जो माइनस में आएगा वो सेक्रीफाइस निकल जाएगा। तो मैं एक का फार्मूला लगा लेता हूँ सेक्रीफाइस का। सेक्रीफाइस का फार्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए बी सी, ओल्ड क्या है 3/6, 2/6 क्या है 1/6, ठीक है। और इसका न्यू क्या है 1/3, 1/3, 1/3। अगर स्टूडेंट्स आप दोनों को, वैसे तो आप एलसीएम लेते हो, इन दोनों की अगर आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही, तो आप क्रॉस कर सकते हो। 6 तिया कितना आ गया 18, तो 9 3 तिया कितना हो गया 9, 6 कम 6, 3/18, ये कितना हो गया भाई 18। सीधा मल्टीप्लाई किया करो इसको, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इसका आप सीधा करोगे तो आप क्रॉस कर सकते हो। 3 दूनी 6 माइनस 6, 0/18, ये तो 0 ही है, कुछ भी नहीं आया। ये कितना आ गया 18, तो ये क्या आ गया 3 माइनस 6 माइनस 3/18, इसको कर लेते हैं तो 1/6, ये भी कितना आ गया 1/6, लेकिन ये माइनस में है, ये किस में है, तो अपने आप पता चल गया सी क्या है गेन, सी क्या है गेन। तो सी विल बी गेन विद, कितने से गेन होगा भाई, वो कितना प्रॉफिट था 30,000 रुपये, 1/6 कितना आ गया 5,000, वही आ गया देखो। ए विल बी सेक्रीफाइस, कितने से, वही 30,000 मल्टीप्लाई 1/6, वही कितना आ जाएगा 5,000। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। गेनिंग कौन है इसमें, सी, तो आप लिखोगे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज